हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगी। इसे मैं क्वेश्चन नहीं बोलूँगी क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी नई नई टर्म्स बताऊंगी और जो आपसे सेपरेट वे में भी पूछी जा सकती है, कंबाइन तरीके से भी वो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपके पास में सिंगल लिखा है, जैसे डिफाइन लेक्सिकल मॉर्फिन्स। जो लेक्सिकल मॉर्फिन्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल सा लिखा हुआ है क्योंकि इसको मैंने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी कि जहाँ पे अगर एग्जाम में इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड तो ये आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है, यहीं से इसकी आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। मॉर्फिन क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड होता है या एक ग्रामेटिकल यूनिट होती है जो कि लैंग्वेज में यूज़ करी जाती है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको आप बाद में किसी भी छोटे छोटे पार्ट्स में या फिर उसको बाद में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करते हैं या उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स को हटाते हैं तो उसका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, उसे हम मॉर्फिन कहते हैं। जैसे कि अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। लाइक ये आपके पास में लिखा है लव, हैप्पी एक्सेट्रा। दो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि लव और हैप्पी दे रखा है। अब इन वर्ड्स में से ना आप कुछ भी अगर एक अल्फ़ाबेट को हटा देंगे तो इसका मीनिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा या फिर ये मीनिंगलेस भी बन सकता है। सो इस चीज़ को मॉर्फिन्स कहते हैं, जो कि अपने आप में एक स्मॉलेस्ट वर्ड होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं जो अपने आप में ही एक मीनिंग को कंप्लीट करते हैं। जैसे ये वर्ड है ना, ये अपने आप में ही पूरा सेंटेंस है। हैप्पी अपने आप में ही पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे कि आप किसी को अच्छे टोन में भी बोलते हैं, गंदे टोन में भी, नेगेटिव सेंस में भी बोलते हैं कि हैप्पी। तो हैप्पी जो वर्ड है ना, कि इसका मतलब आपने ये नहीं लगाया आर यू हैप्पी नाउ और यू आर हैप्पी और नॉट, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आपने सिर्फ वर्ड यूज़ किया हैप्पी। तो ये चीज़ क्या है, ये मॉर्फिन्स में होता है, लेक्सिकल वर्ड नहीं, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फिन्स को अभी मैंने आपको डिफाइन किया है। क्या होते हैं, एक स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट होती है जिसको आप छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते या जिसको डिवीजन नहीं किया जा सकता उसके एक्चुअल मीनिंग को चेंज किए बिना, उसे हम मॉर्फिन्स कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब ये हो गया कि अगर आप उसमें, जैसे यहाँ पे ये वर्ड है लव, तो इसका ई अगर आप हटा देंगे तो ये मीनिंगलेस बन जाएगा। हैप्पी में वाई हटा देंगे तो ये मीनिंगलेस बन जाएगा। तो कई ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता वो दूसरे टाइप के मॉर्फिन्स होते हैं। उसमें भी एग्जाम्पल समझाऊंगी। जैसे वर्ड लिखा है डॉग्स, अब इसमें अगर आप एस को हटा भी देते ना तो इस डॉग का भी मीनिंग रह जाएगा। तो ये भी मॉर्फिन का ही एक टाइप है जो कि अपने आप में ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन कैसे होते हैं ये चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप में है आपका है मॉर्फिन्स। मॉर्फिन्स क्या होते हैं, तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और स्मॉलेस्ट और मीनिंगफुल यूनिट होती है लैंग्वेज में, जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो खत्म हो जाएगा या फिर वो चीज़ मीनिंगलेस बन जाती है। इसे हम मॉर्फिन्स कहते हैं। मॉर्फिन्स की यहाँ पे दो डेफिनेशंस आपको दे रखी है। दो टाइप्स होते हैं मॉर्फिन्स के, एक होता है फ्री और एक होता है बाउंड। दो टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फिन्स और बाउंड मॉर्फिन्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आप लोग बिना उसके ज़्यादा ही अपने आप ही समझ जाएं कि एक्सप्लेनेशन के बिना, तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। पहले तो चीज़ आती है मॉर्फिन्स। मॉर्फिन्स में दो टाइप्स हो गए, एक हो गया फ्री और एक हो गया बाउंड। तो यहाँ पे फ्री मॉर्फिन्स हैं और बाउंड। तो एग्जाम्पल देखिए, फ्री मॉर्फिन्स वो होते हैं जो अपने आप में ही मीनिंग कंप्लीट करते हैं, जिन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे कि सॉन्ग वर्ड अपने आप में ही पूरा कंप्लीट है। ह्यूमन और व्हेन, ये जो वर्ड्स होते हैं ये फ्री मॉर्फिन्स में होते हैं, जहाँ पे आपको कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सफिक्स का मतलब वर्ड के पीछे जो एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पहले आप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो जहाँ पे आपको सफिक्स, प्रीफिक्स या किसी भी टाइप के एफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। एफिक्स क्या होता है, ये हमारा आगे टॉपिक है, इसको मैं समझाऊंगी। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जहाँ पे आपको कोई भी वर्ड के साथ में कुछ और अलग से लगाने की जरूरत ना पड़े, उसे हम फ्री मॉर्फिन्स कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया मैंने, सॉन्ग, ह्यूमन और व्हेन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप फ्री मॉर्फिन्स में लिख सकते हैं। फ्री के बाद में सेकंड आता है बाउंड। बाउंड का मतलब क्या होता है, बंधा हुआ। अगर हिंदी में भी इसका मीनिंग देखें तो फ्री का मतलब होता है कोई चीज़ आज़ाद, लिबर्टी जिसके पास में। बाउंड का मतलब कोई चीज़ बंधी हुई है। तो बाउंड मॉर्फिन्स में जैसे एग्जांपल है लेस, प्री,
मेंट एक्सेट्रा। अब ये जो वर्ड्स है ना अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जैसे कि प्रीफिक्स वर्ड मैंने बोला तो प्रीफिक्स में प्री वर्ड जो हो गया वो प्रीफिक्स हो गया, या फिर प्रीलिम्स बोलते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम की फॉर्म है तो प्रीलिम्स का मतलब पहले चीज। लेस, काउंटलेस हो गया, मैनरलेस हो गया, इस तरीके से आप वर्ड्स के साथ में इसको प्रोनाउंस करते हैं, अपने आप में ये कंप्लीट नहीं होते हैं, इन्हें हम बाउंड मॉर्फिम्स कहते हैं। इनके लिए आपको सफिक्स या प्रीफिक्स या कोई भी एफिक्स को ऐड करना पड़ता है इनके मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए, उसे हम बाउंड मॉर्फिम्स कहते हैं। आई होप आपको अभी 3 टॉपिक समझ में आएंगे। फर्स्ट तो मॉर्फिम्स की डेफिनेशन, सेकंड 2 टाइप्स होते हैं इसमें, फ्री और बाउंड। इसका पूरा अच्छा खासा आंसर आपका कम से कम 4 to 5 पेजेस का आंसर प्रिपेयर हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन में मॉर्फिम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद में इसके 2 टाइप्स होते हैं, फ्री और बाउंड। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। कई बार क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में नहीं आता, आपके पास में ब्रेक होके पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पहला डिवीजन मैंने मॉर्फिम्स का किया, फ्री और बाउंड। इसके बाद में जो फ्री मॉर्फिम्स है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक हो गया लेक्सिकल और एक हो गया ग्रामेटिकल और फंक्शनल। तो ये जो क्वेश्चन है ना लेक्सिकल मॉर्फिम, तो देखिए ये यहाँ से आपसे पूछा गया है, ये फ्री मॉर्फिम का ही एक टाइप होता है, तो ये चीज़ आपको लिखनी है, फ्री मॉर्फिम का ही एक टाइप है ये लेक्सिकल मॉर्फिम। ओके, तो फ्री मॉर्फिम, जब हमने मॉर्फिम्स का 2 डिवीजन किया, फ्री और बाउंड, तो अब इसकी में भी 2 सब कैटेगरीज आती हैं। फ्री मॉर्फिम्स में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है लेक्सिकल और एक होता है ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल। तो पहली बात करते हैं लेक्सिकल की। लेक्सिकल का या लेक्सिकल, देखिए वर्ड को इसको प्रोनाउंस चेक कर लेना, मैं इसको लेक्सिकल बोल रही हूँ। अब इसमें आपके पास में क्या क्या होते हैं, जिसमें नाउन्स की बात हो, एडजेक्टिव्स की बात हो, वर्ब्स की बात हो, तो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं इन्हें हम लेक्सिकल कहते हैं। जैसे कि डॉग एक नाउन है, वर्ब क्या होता है, जैसे कि किसी का डांस करना, कोई चीज़ एडजेक्टिव है उसकी स्पेशलिटी बताता है, गुड बॉय, बैड बॉय। तो इस तरीके से नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब जब यूज़ होते हैं तो उसे हम लेक्सिकल वर्ब या लेक्सिकल मॉर्फिम कहते हैं। सॉरी, वर्ब नहीं, मॉर्फिम मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसे हम लेक्सिकल मॉर्फिम कहते हैं। जैसे कि डॉग हो गया, गुड, गुड आप एक तरीके का एडजेक्टिव हो गया कि आप किसी चीज़ में बता रहे हैं। ऑनेस्ट, बॉय नाउन में आता है, गर्ल, विमेन एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि लेक्सिकल मॉर्फिम के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन लेक्सिकल मॉर्फिम, तो आप बता सकते हैं। तो लेक्सिकल मॉर्फिम कौन से वाले होते हैं, जिसमें आपके पास में ये 3 फॉर्म्स यूज होती हैं। तो लेक्सिकल मॉर्फिम आर दोज मॉर्फिम दैट आर लार्ज इन नंबर, तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं नंबर में, प्लस इनकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं मीनिंग में। इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल मतलब कि गर्ल अगर आपने सिंपल वर्ड लिखा है ना तो आप इसको मीनिंग आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्ट वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, बॉय वर्ड लिख रहे हैं ना तो पूरा अपने आप में कंप्लीट है। तो ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल होते हैं, इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेक्सिकल इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल। सॉरी, यहाँ पे आप इसको लिख लेना। ओके, तो ये चीज़ आती है आपकी लेक्सिकल में। अब इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए, नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब्स, इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्री मॉर्फिम का सेकंड टाइप आता है ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल। ग्रामेटिकल और फंक्शनल जो होते हैं इनके अंदर कुछ और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रपोजिशंस हो गए, कंजक्शंस हो गए। यहाँ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल प्रपोजिशंस का दे रखा है, आप यहाँ पे कंजक्शंस लिख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा डिटर्मिनर्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, तो ये सब चीज़ें आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रामेटिकल और फंक्शनल में। तो यहाँ पे प्रपोजिशंस बहुत सारी होती हैं, इन, एन और बट, अबव, ये सब प्रपोजिशंस में आ गई। कंजक्शंस का मतलब जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आप वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया एंड, ईदर वर्ड यूज़ करते हैं, नीदर यूज़ करते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा डिटर्मिनर्स हो गए या फिर प्रोनाउंस हो गए, तो वो चीज़ें किस में आती हैं आपकी ग्रामेटिकल और फंक्शनल मॉर्फिम्स में। तो अगर लेक्सिकल के अलावा आपसे ग्रामेटिकल और फंक्शनल मॉर्फिम पूछा जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख देंगे प्रपोजिशंस को यूज़ कर रहे हैं, कंजक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, या फिर डिटर्मिनर्स को यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ प्रोनाउंस को यूज़ करें। तो ये एग्जाम्पल होते हैं ग्रामेटिकल और फंक्शनल के। बेसिक एग्जाम्पल कैसे दे देंगे, जैसे आप बट सेंटेंस को यूज़ कर दिया, और में भी यूज़ कर दिया, अबव, ऑन, इनटू, ये इस टाइप की प्रपोजिशंस आपने यूज़ कर ली, तो इसे हम ग्रामेटिकल और फंक्शनल मॉर्फिम कहते हैं। अब मॉर्फिन का फर्स्ट टाइप आई हो आप सबको क्लियर हो गया होगा। फ्री मॉर्फिन्स होते हैं जिसमें 2 टाइप्स आ गया, एक हो गया लेक्सिकल और एक हो गया ग्रामेटिकल एंड फंक्शनल। अगर वीडियो यहीं तक भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसी बात पे लाइक कर दीजिए अगर ये टॉपिक आपको समझ आ रहा है तो।
इसके बाद में फ्री के बाद में अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बाउंड मॉर्फिन्स। तो पहले मॉर्फिन की डेफिनेशन, मॉर्फिन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, फ्री और बाउंड। फ्री को भी दो सब कैटेगरीज में डाला गया। इसके बाद में बाउंड, जो बाउंड मॉर्फिन होते हैं इसको भी दो कैटेगरीज में डाला गया है। अब पढ़ेंगे बाउंड मॉर्फिन्स। वैसे तो ये समझा दे, बाउंड का मतलब होता है बंधा हुआ किसी से, तो जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, इंडिपेंडेंट वर्ड मीनिंग नहीं होते, उन्हें हम बाउंड मॉर्फिन्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाउंड मॉर्फिन में दो टाइप्स हैं, एक आता है एफिक्स एंड सेकंड वन इज बाउंड रूट। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये इसलिए लिखी हुई है कि अगर आपका कोर्स है BPAS 186 तो मुझे बताइए, कल से आपको इसकी भी वीडियोस मिलेंगी। और कल से सीरियसली बोल रही हूँ मैं, बहुत रेगुलर बेसिस पे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कम से कम 4 to 5 वीडियोज़ में अपलोड करने का ट्राई करूँगी कि आपको मैक्स टू मैक्स मैं अभी मटीरियल प्रोवाइड कर दूँ। अब देखिए बाउंड मॉर्फिन्स में क्या क्या आते हैं, एक होता है एफिक्स एंड सेकंड वन इज बाउंड रूट। दो टाइप्स आते हैं इसमें। एफिक्स का मतलब, एफिक्स में हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि प्रीफिक्स होते हैं, इनएफिक्स होते हैं, सफिक्स हो गया, डेरिवेशनल हो गया और इन्फ्लेक्शन हो गया। एफिक्स में ये आपके पास में टोटल 5 टाइप आते हैं। प्रीफिक्स आपको पता है जो पहले लगता है, जैसे मैंने वर्ड लिखा अनेबल, तो अनेबल में जो अन वर्ड है ना ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। सफिक्स का मतलब जो वर्ड के बाद में लगता है, केयर के साथ में लेस लगा दिया, और इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं सफिक्स। पहले तो आपको प्रीफिक्स क्लियर होना चाहिए। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, वर्ड के आपने पहले जो वर्ड को लगाया उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में प्रीफिक्स के बाद में नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सफिक्स। वैसे तो ऐसे लिखा है बट पहले मैं आपको ना लेन में समझा देती हूँ। पहले प्रीफिक्स हो गया, इसके बाद में सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपके पास में बाउंड मॉर्फिन्स होते हैं। बाउंड का मतलब यही हो गया, जो सफिक्स होते हैं ना इनमें वर्ड को पीछे लगाया जाता है, जैसे कि एबल वर्ड लगा दिया, डिसएबल वर्ड लगाते हैं ना, अब ऐसे लिखते हैं डिसएबल, तो डिसएबल में डिस वर्ड हो गया और एबल दोनों। आप इसको प्रपोजिशन की फॉर्म में भी, प्रीफिक्स की यूज भी कर सकते हैं और एफिक्स के फॉर्म में भी, सफिक्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हो गया अवेलेबल हो गया, केयरलेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इन एफिक्स। जो इन एफिक्स होते हैं ना ये बेसिकली बाउंड मॉर्फिन्स होते हैं, जो वर्ड के अंदर ही होते हैं। इनका बेसिक कोई एग्जांपल आपके पास में अवेलेबल नहीं है, तो इसको सिर्फ आप इन एफिक्स में याद रख लीजिए। और अगर आप में से किसी को आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक अलग कंसेप्ट है, इसको समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट आता है डेरिवेशनल मॉर्फिन्स। जो डेरिवेशनल मॉर्फिन होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने जो वर्ड है ना नाउन से आपने एडजेक्टिव में कर दिया या नाउन से प्रोनाउन में चेंज कर दिया, वर्ड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जैसे कि काइंड वर्ड है, काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु होना। काइंडनेस का मतलब होता है किसी की दयालुता। या फिर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त। और फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती। तो ये क्या है, अपना एडजेक्टिव में या वर्ड को पूरी तरीके से जब चेंज कर देते हैं तो उसे हम डेरिवेशनल मॉर्फिन्स कहते हैं। सो बाउंड मॉर्फिन्स में दो कैटेगरीज है। पहला है एफिक्स। एफिक्स में आपके पास में टोटल 5 है, जिसमें से 4 मैंने बता दिए। अब हम करते हैं इन्फ्लेक्शनल। इसके अलावा एक बाउंड रूट्स होते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एफिक्स में जो 5 टाइप है उसमें से 5वां लास्ट टाइप आता है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन्स। जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन्स है ना ये अपने आप में एक पूरा कंसेप्ट है। इसमें टोटल आपके पास में 8 टाइप के मॉर्फिन्स होते हैं। इन्फ्लेक्शनल में 8 कैटेगरीज में डाला जाता है, जैसे कि वर्ब। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेक्शनल में क्या क्या आता है, एक तो वर्ब हो गया, उसके अलावा पजेसिव हो गया, एडजेक्टिव हो गए, नाउन हो गए और पास्ट पार्टिसिपल्स हो गए। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल 8 आते हैं जो कि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिन्स में काउंट करे जाते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता इन्फ्लेक्शन मॉर्फिन्स में कितने नंबर को काउंट किया जाता है, आपको ये नॉर्मली ऐसे ध्यान में रख लेना है कि बाउंड मॉर्फिन का ही एक टाइप होता है। बाउंड मॉर्फिन में फर्स्ट मैंने आपको बताया एफिक्स हो गया, सेकंड आता है बाउंड रूट। बाउंड रूट का मतलब जैसे कि जहाँ पे वर्ड को अपने आप में कंप्लीट नहीं माना जाता है उसे हम कहते हैं बाउंड रूट। अब जैसे बाउंड रूट में देखिए कितने सारे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि इसीव या टेन एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, बाउंड रूट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मेंट, जब आप पेमेंट लिखते हैं ना तो पे अपने आप में अलग वर्ड है, मेंट वर्ड लगाने से वो चीज़ क्या हो गई, पेमेंट हो गई, तो मेंट लगाया। ING लगाते हैं, रीड वर्ड है अपने आप में पूरा कंप्लीट है, लेकिन आपने इसको सब्जेक्ट से किस में कन्वर्ट कर दिया, वर्ब में कन्वर्ट कर दिया। तो रीड वैसे भी एक वर्ब है और लेकिन आपने इसको कंटिन्यू वर्ब में चेंज कर दिया, ING लगा दिया। रीड हो गया, स्लीप हो गया।
यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इन्हीं से इन वर्ड्स को बनाया, जैसे आईएनजी आपने रीडिंग में लगाया, स्लीपिंग में आईएनजी लगा रहे हैं, सिंगिंग में आईएनजी लगा रहे हैं, तो आपने क्या है इसमें टेंस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जब ऐसे वर्ड्स को आप बनाते हैं कंप्लीट तो उसे हम बाउंड रूट्स में कहते हैं। और जैसे पेमेंट, एंजॉयमेंट, तो ये चीज़ें आपकी बाउंड मॉर्फिन का ही एक एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा जो बाउंड रूट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, बाउंड रूट्स आर दोज बाउंड मॉर्फिन्स। जो बाउंड रूट्स होते हैं वो वाले बाउंड मॉर्फिन्स होते हैं जिसके अंदर लेक्सिकल मीनिंग होता है जब वो बाउंड मॉर्फिन्स की फॉर्म में कनेक्ट किए जाते हैं, जिनके अंदर एक लेक्सिकल मीनिंग होना चाहिए। लेक्सिकल मीनिंग का मतलब जैसे कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो जब आपने इसके साथ में कोई भी सफिक्स को ऐड करा या आप उसका वर्ड का मीनिंग चेंज करते हैं तो ये एक लेक्सिकल साउंड करता है। जैसे कि लेक्सिकल का मतलब क्या हो गया, वर्ब, नाउन, ये दोनों चीजें वर्ब यानी कि लेक्सिकल। तो यहाँ पे देखिए रीड वर्ड है ना, तो रीड भी एक वर्ब है, आपने आईएनजी लगाया तो भी ये क्या रहा, वर्ब ही रहा। तो ये चीज किस में आती है, आपके पास में बाउंड रूट्स में आती है। तो ये आपके पास में टाइप था मॉर्फिन्स का। तो मॉर्फिन्स में देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें आपको पहले बताई, मॉर्फिन की डेफिनेशन बताई है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ मॉर्फिन में 2 टाइप्स आते हैं, एक हो गया फ्री मॉर्फिन्स एंड सेकंड वन इज बाउंड मॉर्फिन। दोनों आपने लिखे। और फ्री और बाउंड मॉर्फिन्स के बाद में हमने इसकी भी सब कैटेगरी करी। फ्री मॉर्फिन्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक हो गया लेक्सिकल मॉर्फिन जो कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स को डिनोट करते हैं, एक होता है ग्रामेटिकल और फंक्शनल मॉर्फिन जिसमें प्रपोजिशंस, कंजक्शन, डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस आते हैं। लेक्सिकल मॉर्फिन्स का आपका क्वेश्चन था तो इसको और ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना कि लेक्सिकल मॉर्फिन्स क्या होते हैं। इसके बाद में मैंने एग्जाम्पल दिए। अब यहाँ पे जैसे फ्री 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, ऐसे ही जो बाउंड मॉर्फिन है इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक हो गया एफिक्स और एक हो गया बाउंड रूट। एफिक्स जब आपने पढ़ा तो उसमें आपके पास में टोटल 5 टाइप्स आए, प्रीफिक्स, इनफिक्स और सफिक्स, डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल। तो ये चीज़ें आपके पास में 5 पार्ट्स में आई जो कि बाउंड मॉर्फिन का एक पूरा पार्ट कवर करता है एफिक्स। इसके अलावा सेकंड बाउंड मॉर्फिन्स में आते हैं बाउंड रूट जो कि वर्ड को पूरा कंप्लीट करते हैं किसी चीज़ के साथ कंबाइन करके, और इनका जो वर्ब है तो वर्ब में ही रहता है, नाउन है तो नाउन में ही, तो ये चीज़ इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती, इसे हम बाउंड रूट मॉर्फिन्स कहते हैं। मीन्स की जो इसमें रूट वर्ड होता है वो रहता ही रहता है। और ये वीडियो हो गई आपकी पूरी कंप्लीट, मॉर्फिन्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट इसका जो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको ये करवाऊंगी और इसके साथ में और क्वेश्चंस को मैं ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपकी थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए रेडी रहिएगा, लेकिन थोड़ा लंबा इसलिए कि आपको मैं एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ। अभी 2 वीडियोज़ में तो मैंने एक एक क्वेश्चन ही कम्प्लीट करवाया है क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन हाँ अब मैं थोड़ा सा फ्री होने का ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं आपके एग्जाम्स तक आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूँ। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच, आप सब मेरा इतना सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को, इतने वीडियोस पे लाइक आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू।